हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज आपके लिए लेकर के आया हूं प्यारे बच्चे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है बेटे, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, जो कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बेसिस पे है प्यारे बच्चे। ठीक है, देखना दोस्तों, अब इसमें हमें देखना है कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो जब भी हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना होता है तो हम लोग क्या फाइंड करते हैं बेटे, उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। अगर y इजकल टू एफ ऑफ एक्स है तो हम लोग एफ डैश निकालेंगे। अगर ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो इंक्रीजिंग होगा बेटे। अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा तो क्या हो जाएगा, फंक्शन ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। लेस देन 0 होगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर आपको 9 में दिख रहा है कि प्रूफ दैट y इक्वल टू दिस इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब ये प्रूफ करना है कि ये जो वाला फंक्शन है प्यारे बच्चे क्या है, इंक्रीजिंग है इस इंटरवल के अंदर। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें ये प्रूफ करना है कि इसका जो डेरिवेटिव होगा, इसका जो डेरिवेटिव होगा प्यारे बच्चे क्या होगा बताओ, ग्रेटर देन 0 होगा। आइए दिखाते हैं इसको। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले हम लोग dy बाई डी एक्स निकाले हैं दोस्तों। dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, देखना नीचे वाला क्वेश्चन ट्रू लगा रहा हूं बेटे, नीचे यहाँ पे बेटे एक्स थीटा लिख देना। ठीक है, हाँ 2 प्लस कोस थीटा, ऊपर वाला का डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा बेटे 4, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बेटे कोस थीटा। ठीक है जी, नीचे वाला ऊपर वाला का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला और नीचे वाला का डेरिवेटिव। तो 2 का तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटे माइनस का साइन थीटा। ठीक है जी, होल डिवाइड में क्या होता है बेटे, नीचे वाला का स्क्वायर। तो 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर होगा कि नहीं दोस्तों। ठीक है, और ये जो माइनस थीटा लिखा है इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटे, -1 हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखना प्यारे बच्चे, तो ये तो 4 cos थीटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 2 जा 8 cos थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा बेटे 4 cos स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा प्यारे बच्चे 4 sin स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले रहा हूं प्यारे बच्चे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ओके भाई, होल डिवाइड भाई, होल डिवाइड में क्या लिखा है बेटे 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखना दोस्तों, ये तो हो गया 8 cos थीटा। अब यहां से मैं 4 कॉमन ले लूंगा तो कितना आ जाएगा ब्रैकेट में बेटे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको होल स्क्वायर पे ब्रेक कर लेते हैं बेटे, ए स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, बी स्क्वायर करोगे तो माइनस cos स्क्वायर थीटा। ओके, और 2a भी करना है तो -4 cos थीटा। ओके प्यार, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको मैंने बेटे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक किया है दोस्तों। ठीक है, होल डिवाइड बाई, होल डिवाइड बाई में देखो क्या लिखा है बेटे, यहाँ पे होल डिवाइड में क्या लिखा है बेटे, देखना बेटे इसको भी ओपन कर ले या रहने देते हैं इसको। ठीक है, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, देखना बेटे ध्यान से, ये लिखा है बेटे 8 cos थीटा, ये दिख रहा है ना 8 cos थीटा प्यार बच्चे, और यहाँ पे लिखा है -4 cos थीटा, दिख रहा है ये वाला बेटे एक ही जैसा दोनों है। तो यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 cos थीटा। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू 1 होती है तो ये तो +4 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं +4, ये तो -4 है और माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है बेटे। ठीक है ना, और होल डिवाइड में क्या लिखा है दोस्तों, देखना ध्यान से, होल डिवाइड में क्या लिखा है बेटे इसके 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, यहां तक बात क्लियर है बिल्कुल। अच्छा इसमें हम लोग 4 से 4 हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। लो मैंने कैंसिल कर दिया बेटे। ठीक है ना, अब क्या बचा उसको लिखते हैं एक बार, 4 cos थीटा, क्या बच गया बेटे 4 cos थीटा माइनस के बाद cos स्क्वायर थीटा, यहां पे हो जाएगा बेटे cos स्क्वायर थीटा, होल डिवाइड में क्या है बेटे 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, चलो यहां से हम लोग क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, cos थीटा हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 माइनस cos थीटा, कितना हो जाएगा बेटे 4 माइनस cos थीटा, होल डिवाइड में क्या लिखा है दोस्तों 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, अब देखना यहां से आगे अब कैलकुलेशन कुछ होगा नहीं, तो यहीं पे हम लोग सोचेंगे और दिमाग लगाएंगे कि ये जो हमारा dy बाई डी एक्स आया, dy बाई डी थीटा, यहाँ भी क्या है बेटे dy बाई डी थीटा चल रहा था ना ये, तो ये हम लोग शो करेंगे कि ये पॉजिटिव होगा। देखते हैं, चेक करते हैं, देखो अच्छा इसमें इंटरवल जो दिया था वो दिया था बेटे 0 to π/2, क्वेश्चन में लिखा होगा प्यार बच्चे, ध्यान से देखो क्वेश्चन में लिखा होगा, देखो क्वेश्चन में लिखा है ना 0 to π/2 क्लोज इंटरवल। ठीक है जी,
हमें पता है 0 to π/2 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट में कॉस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे एकदम प्यार से लिखेंगे बिल्कुल कि cos थीटा इज पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, है ना। या फिर ऐसे हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा इज पॉजिटिव इन 0 to π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है जी। अच्छा 4 माइनस cos थीटा एंड 4 माइनस cos थीटा इज पॉजिटिव इन पॉजिटिव बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा इज 1। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, जब मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है तो 4 माइनस 1 कितना आएगा, 3 आएगा, तो ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। अच्छा एंड और देखना बेटे 2 प्लस cos थीटा, क्या जी बेटे, सबके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं प्यार बच्चे। 2 प्लस cos थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब 2 प्लस cos थीटा लिखा है, इस पे तो होल स्क्वायर लगा ना दोस्तों, तो होल स्क्वायर लगा तो ये तो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब कि dy/dx जो है दैट इज, है ना, दैट इज dy/dx इज ग्रेटर देन 0। अच्छा dy/dx जब ग्रेटर देन 0 आ गया, dy/d थीटा जो हमने लिखा था यहाँ पे बेटे, dy/d थीटा अगर ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब ये जो फंक्शन है ना, इसका मतलब कि y इज, मतलब y मतलब क्या है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, है ना, हेंस प्रूफ्ड, है ना। यही हमें प्रूफ करना था प्यार बच्चे कि ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। तो हमने क्या प्रूफ किया इसमें, ये समझना ज्यादा जरूरी है। हमने ये प्रूफ किया कि इसका जो डेरिवेटिव है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो जब डेरिवेटिव दोस्तों बताइए ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन कैसा हुआ, इंक्रीजिंग हो गया। बात समझ में आ रही है सही से बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्यार बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 पे। प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to इन्फिनिटी। हमें ये बताना कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है वो 0 to इन्फिनिटी में क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, ठीक है जी। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने ले लिया log ऑफ एक्स, एक कोई फंक्शन हमने ले लिया log ऑफ एक्स, तो dy/dx जब निकालेंगे यानी कि f डैश x जब आप फाइंड कीजिएगा तो कितना आएगा, 1/x आ जाएगा। अब 1/x के, अब ये हमें बताना है कि ये ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा। तो 0 to इन्फिनिटी में, 0 to इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही पुट करोगे। तो जब हमेशा पॉजिटिव ही पुट करोगे तो इसका मतलब कि f डैश x हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो लिखेंगे f डैश x इज ग्रेटर देन 0 ऑन क्या चीज, 0 to इन्फिनिटी। अब 0 to इन्फिनिटी में ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या ये बात समझ, छोटा सा क्वेश्चन था प्यार बच्चे, क्लियर है प्यार बच्चे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 में देखिए क्या लिखा हुआ है बेटे, क्वेश्चन नंबर 11 में कि प्रूव दैट द फंक्शन f ऑफ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन दिस। तो सबसे पहले तो लिखा है प्यार बच्चे f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, ये 2x माइनस 1, और 2x माइनस 1 को किससे इक्वेट कर देंगे, 0 से। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1, देन x इक्वल टू 1/2, ठीक है जी। अब एक नंबर लाइन हम लोग बना लेंगे, क्या बनाएंगे बेटे, एक नंबर लाइन ऐसे बना लेते हैं। इधर होता है माइनस इन्फिनिटी, इधर होता है इन्फिनिटी। अच्छा इसमें दिया हुआ है इंटरवल, तो मान लीजिए कि ये -1 है और ये कितना प्यार बच्चे 1 ले लेते हैं। अब बीच में कहीं 1/2 आएगा दोस्तों, बीच में क्या आएगा, इधर कहीं 1/2 आएगा। तो इसी के बीच का कोई भी नंबर लेकर के चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें मैंने ये 1/2 1 के बीच में जैसे मैंने 3/4 ले लिया, है ना, f डैश 3/4 निकाल रहा हूं, तो 2 इंटू 3/4 -1, तो ये कैंसिल कीजिए, तो ये आ जाएगा 3/2 -1, तो कितना आया बेटे, 1/2। इसका मतलब ये पॉजिटिव आया, क्या है दोस्तों, पॉजिटिव। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इस इंटरवल में तो ये प्लस है, ठीक है जी। इसमें क्या हमारे पास बताओ, ये तो माइनस में हो जाएगा, कोई भी वैल्यू डाल लो इसके बीच में, देखो निगेटिव आएगा, 0 ही डाल दो निगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो फंक्शन है
-1/2 से 1 के बीच में तो डिक्रीजिंग है, 1/2 से 1 के बीच में इंक्रीजिंग है ये फंक्शन, है ना। तो लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन -1 to 1/2 एंड एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, है ना। एफ ऑफ एक्स इज एरो साइन डाउन, एरो साइन का मतलब क्या है, डिक्रीजिंग ऑन 1/2 to 1, but f of x is neither increasing nor decreasing on -1 to 1। ठीक है प्यारे बच्चे, ये हमें लिखना है इसमें, मतलब कि 1/2 से ये -1 से 1/2 में फंक्शन कैसा दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो डिक्रीजिंग है, इसमें क्या फंक्शन इंक्रीजिंग है। लेकिन थ्रू आउट दिस इंटरवल -1 से 1 के बीच में पूछा जाए तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग हो जाएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं दोस्तों। कितने नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 में लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर डिक्रीजिंग 0 to π/2। इंटरवल क्या दिया बेटे यहाँ पे, 0 to π/2 के बीच में हमें बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट फर्स्ट में क्या लिखा है, cos x, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा है बेटे, cos x। ठीक है बेटे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोस्तों, एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आ गया, -sin x। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो लिखेंगे sin x इज पॉजिटिव इन 0 to π/2, बट एफ डैश एक्स क्या है यहाँ पे, एफ डैश एक्स इज निगेटिव। अब एफ डैश एक्स निगेटिव आ गया, इज निगेटिव, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि देखो साइन तो पॉजिटिव है लेकिन बाहर तो माइनस लगा हुआ है, तो हमेशा इसका आंसर क्या आएगा, डिक्रीजिंग ही आएगा। बी पार्ट पे आते हैं प्यारे बच्चे, बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट में क्या लिखा है दोस्तों, देखना प्यारे बच्चे क्या लिखा है बी पार्ट में, cos 2x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos 2x। ठीक है जी, एफ डैश एक्स निकालते हैं बेटे, तो एफ डैश एक्स जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटे, -sin 2x आएगा, कितना आएगा, और इंटू में 2 भी आ जाएगा, तो -2 sin 2x। ठीक है बेटे, अब इस एफ डैश एक्स को क्या कर देंगे बेटे, अब यही बताने, यहीं पे हम लोग बता सकते हैं बेटे, -2 sin 2x। तो देखो प्यार बच्चे, x जो दिया हुआ है लेस देन π/2 और ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो हमें 2x चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 0 हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा और ये कितना आएगा बेटे, पाई आ जाएगा, 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2x की बात चल रही है, तो sin 2x, तो sin 2x किस क्वाड्रेंट में है, इसका इंटरवल 0 से कितना आ गया बेटे, पाई हो गया ना, तो 0 to π का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, देखो 0 to π का मतलब ये हुआ, है ना, तो फर्स्ट में ही पॉजिटिव होता है, सेकंड में ही पॉजिटिव होता है, इसका मतलब कि ये जो sin 2x है, तो लिखेंगे sin 2x इज पॉजिटिव इन 0 to π, बट एफ डैश एक्स इज negative, therefore f of x is decreasing on 0 to π/2, है ना, f of x is decreasing on 0 to π/2। क्वेश्चन हम इसका थर्ड पार्ट पे आते हैं प्यारे बच्चे, थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या लिखा है बेटे, थर्ड पार्ट में लिखा है बेटे, इसके थर्ड पार्ट में f of x इज इक्वल टू cos 3x, क्या लिखा है बेटे, cos 3x, तो f डैश x निकालेंगे बेटे हम लोग, तो कितना आ जाएगा, -sin 3x, इंटू में कितना आएगा 3, तो दिस बिकम्स -sin 3x हो जाएगा प्यार बच्चे। ठीक है जी, अब देखो x के बारे में तो बोला हुआ है कि लेस देन π/2 एंड ग्रेटर देन 0, हमें चाहिए 3x, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 3π/2 आ जाएगा, और 3π/2 का मतलब क्या होता है, यहाँ तक हुआ ना ये 3π/2, तो किसी में इंक्रीजिंग है किसी में डिक्रीजिंग है, इसका मतलब लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। एफ ऑफ एक्स जो इस इंटरवल में होगा ना, 0 to 3
3π/2 के बीच में नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो जाए, क्योंकि मुझे यहां से यहां तक में बताना ना बेटे, यहां से तो इसमें क्या है इंक्रीजिंग है, इसमें क्या है बेटे इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, इसमें क्या है डिक्रीजिंग है, इसमें भी क्या आ रहा है बताओ, इस वाले इंटरवल में क्या हो जाएगा निगेटिव ही होता है तो डिक्रीजिंग होगा, तो किसी में इंक्रीज हो रहा है किसी में डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। बात समझ में आ रहा है बेटे। फोर्थ वाला पार्ट पे आते हैं। फोर्थ में लिखा हुआ है बेटे एफ ऑफ एक्स कितना लिखा है फोर्थ में बेटे 10x, तो y इज इक्वल टू मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्यारे बच्चे क्या लिखा है यहाँ पे 10x, तो इसको सबसे पहले हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटे, तो लिखेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये आ गया सेक स्क्वायर, अब स्क्वायर आ गया तो क्या ही बात हुआ इसमें बताओ भाई, ये तो हमेशा ही प्लस होना है, तो लिखेंगे एफ डैश एक्स is always greater than 0, therefore f of x is increasing for any value of x, है ना, for any value of x, कोई भी x की वैल्यू डाल दो हमेशा ये क्या होगा बेटे इंक्रीजिंग ही होगा, क्योंकि हमेशा क्या होगा इसका आंसर पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रहा है सही से बेटे। अगले पार्ट पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटे। ठीक है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल द फंक्शन दिस एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, आपको बताना है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा प्यार बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13, तो सबसे पहले तो लिखा है मेरे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 100 प्लस क्या लिखा है बेटे साइन एक्स माइनस 1, तो एफ डैश निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 100 एक्स की पावर कितना होगा 99 प्लस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x होता है ना। अब इसमें से बताना है कि कौन सा इंटरवल डाला जाए कि ये फंक्शन क्या हो जाएगा बेटे डिक्रीजिंग होगा, तो ये जो मतलब 0 to 1 डालोगे तो पॉजिटिव में ही आएगा, π/2 से पाई डालिएगा, π/2 से पाई भी डालिएगा तो भी पॉजिटिव आएगा, 0 to पाई डाल दो तो भी क्या आएगा प्यारे बच्चे पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है ना, बात समझ पा रहे हो, प्लस में ही होगा नहीं हमेशा, क्योंकि π/2 पॉजिटिव ही है, इसमें भी तो पॉजिटिव ही होता है ये, क्या ये बात समझ पा रहे हैं बेटे आप लोग। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा नॉन ऑफ दिस, बाकी सारे इंटरवल में ये प्लस ही आंसर देगा, इसलिए क्या होगा ये इंक्रीजिंग होगा सब में, हमसे पूछा था डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग का क्या हो जाएगा आंसर इसका डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग। 14 में लिखा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2, तो सबसे पहले तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा है बेटे एक्स की पावर 2 प्लस ए एक्स प्लस 1, एफ डैश एक्स निकालेंगे बेटे तो कितना आ जाएगा ये 2x प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है किस इंटरवल में बेटे 1 to 2 में, तो इसका मतलब कि 1 से 2 के बीच में या 1 और 2 भी अगर इसमें हम लोग वैल्यूज डालें तो जो डेरिवेटिव होगा ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब कि एफ डैश 1 जो होगा दिस इज ग्रेटर देन 0, तो इसका एफ डैश 1 का मतलब क्या हुआ 2 into 1, मतलब इस वाले डेरिवेटिव में x की जगह पे 1 पुट कर देंगे, प्लस a इज ग्रेटर देन 0, तो 2 प्लस a ग्रेटर देन 0, तो a इज ग्रेटर देन क्या आया -2, मतलब a की जो लिस्ट वैल्यू होगी, लिस्ट वैल्यू ऑफ a है ना, लिस्ट वैल्यू ऑफ a इज -2, लिस्ट वैल्यू ऑफ a इज कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे -2 हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चे, अगले क्वेश्चन पे। Let I be any interval disjoint from -1 to 1. Prove that the function f of x is increasing on I. मतलब -1 और 1 को छोड़ करके बाकी किसी भी वैल्यूज के लिए ये फंक्शन क्या होगा बेटे इंक्रीजिंग होगा, ये हमें बताना है। तो f of x इज इक्वल टू लिखा है बेटे x प्लस 1/x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, f डैश x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/x² हो जाएगा। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है -1/x², x का डेरिवेटिव 1 होता है बेटे। ठीक है जी, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, एलसीएम ले लेता हूँ प्यार बच्चे, तो ये हो जाएगा x² माइनस 1/x²। इसका मतलब कि बेटे इस वैल्यू के अलावा -1 और 1 को छोड़ करके बाकी कोई भी वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो हमेशा क्या आएगा ये पॉजिटिव ही आएगा, कोई भी वैल्यू पुट करके चेक करूँ, जैसे मैंने एफ ऑफ 2 निकाला, एफ डैश 2 निकाला, तो 2 का स्क्वायर -1 अपॉन में 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हुआ बेटे 2 का स्क्वायर 4 - 1 3/4 आ रहा है, तो ये क्या आया प्यारे बच्चे पॉजिटिव ही तो आया। इसका मतलब कि ये जो फंक्शन जो हमारा मतलब जो ये डेरिवेटिव आया दोस्तों, ये क्या है बेटा हमारा एफ डैश एक्स जो आया दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ऑलवेज पॉजिटिव है ना, एक्सेप्ट दिस, तो लिखेंगे एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 डिसजॉइंट फ्रॉम, है ना, क्या लिखेंगे डिसजॉइंट, है ना,
यहाँ पे लिख भी देना बेटे, डिसजॉइंट फ्रॉम नोट -1 to 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये फंक्शन देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना, ऑन एनी वैल्यू इंक्रीजिंग ऑन आई, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है प्यारे बच्चे, सही से, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं 16 नंबर पे। Prove that the function f of x is this log of sin x is increasing 0 to pi by 2 and decreasing this, ठीक है प्यारे बच्चे। तो f of x हमारे पास क्या लिखा है दोस्तों, देखो f of x इज इक्वल टू log of sin x, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे सबसे पहले। तो f डैश x इज इक्वल टू log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई एक्स, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बेटे cos होता है। तो f डैश x हमारे पास कितना आ गया बेटे, cot x आ गया। क्या आ गया बेटे, f डैश x जो हमारा आया वो दिस इज cot x है। क्या बेटे, cot x है। अब cot x के बारे में क्या सोचते हो आप, मतलब कि 0 to पाई बाई 2 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में तो ये cot पॉजिटिव होगा, बट क्या हो जाएगा पाई बाई 2 से पाई का मतलब हुआ सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड में cot कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो लिखेंगे cot x इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to पाई बाई 2 बट डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई 2 to पाई, है ना। बस यही हमें प्रूफ करना था, क्योंकि पाई बाई 2 से पाई का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में क्या होता है cot निगेटिव होता है ना, और इसमें क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव होता है, इसलिए इंक्रीजिंग होगा। बात समझ में आ गया सही से बेटे। अगले पे आते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन f ऑफ x इज दिस डिक्रीजिंग 0 to पाई बाई 2 एंड इंक्रीजिंग 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, ठीक है बेटे। f ऑफ x हमारे पास क्या लिखा है बेटे, इज इक्वल टू log ऑफ cos x, ये लिखा है बेटे। तो क्या लिखेंगे, f डैश x निकालेंगे तो इसका तो डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई cos x, इसका आ जाएगा प्यारे बच्चे माइनस साइन x। तो f डैश x कितना आ जाएगा बेटे हमारे पास, माइनस का 10x। क्या आ जाएगा बेटे, माइनस का 10x आ जाएगा। इसका मतलब कि 0 to पाई बाई 2 के बीच में 10 पॉजिटिव होता है। 10 कैसा होता है दोस्तों बताओ, पॉजिटिव होता है। जब ये इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है तो माइनस पहले से ही लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि हमेशा ये क्या होगा बेटे, निगेटिव होगा। जब निगेटिव होगा तो 0 to पाई बाई 2 में क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा। अच्छा 3 पाई बाई 2 से 2 पाई का मतलब हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बेटे, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। देखो ना यहाँ पे होता है 3 पाई बाई 2, और इस इंटरवल में हम बात कर रहे हैं, इस वाले इंटरवल में ये होता है यहाँ पे मान लेते हैं 2 पाई, ये है 3 पाई बाई 2। तो इस बीच में ये जो 10 होता है क्या होता है बेटा, निगेटिव होता है। और निगेटिव एक पहले से भी निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब इस वाले में क्या होगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, है ना। फिर ऐसे लिख दो बेटे 10x is positive in 0 to pi by 2 but f dash x is negative in 0 to pi by 2, therefore f of x is decreasing on 0 to pi by 2 but यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, f of x is increasing on 3 pi by 2 to 2 pi because एकदम अच्छे से लिखना है ना, because 10x is negative in 3 pi by 2 to 2 pi but है ना f डैश एक्स इज पॉजिटिव, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें, कोई भी कंफ्यूजन प्यारे बच्चे। एक बार और आपको समझाता हूँ। -10x आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी तो ये पॉजिटिव होता है, माइनस की वजह से माइनस में ही रहेगा। f डैश एक्स जो होगा वो निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10x पॉजिटिव होता है। तब तो ये हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन यहीं अगर हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो 4 में ये 10 निगेटिव होता है, एक निगेटिव पहले से भी लगा हुआ है, तो निगेटिव प्लस निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे बताओ, इंक्रीजिंग हो जाएगा ऑन 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। प्रूव दैट द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग इन आर, ठीक है प्यारे बच्चे। तो सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स इसका निकालेंगे दोस्तों। क्या लिखा है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100।
एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं बेटे, तो ये हो जाएगा 3x की पावर 2 माइनस 6x प्लस 3। यहां से 3 कॉमन ले लिया बेटे, इस यहां से अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा बेटे। ठीक है, यहां से अगर बेटे 3 कॉमन ले लिया, ये 2x आ जाएगा, x की जगह पे क्या आएगा यहाँ पे 2x और प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये जगह 3। इसको हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों x माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये बेसिकली ये लिखा है 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हमें पता है कि ये हमेशा क्या होता है बेटे, बताओ, पॉजिटिव होता है ये। इसका मतलब कि एफ डैश एक्स क्या हुआ, एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, फॉर एनी रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर डालोगे तो एफ ऑफ डैश एक्स क्या होगा बेटे, इंक्रीजिंग होगा। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। यहां तो कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 पे लिखा है कि द इंटरवल इन विच दिस इज इंक्रीजिंग। हमें बताना है कि किस इंटरवल में ये जो फंक्शन होगा इंक्रीजिंग होगा। प्यारे बच्चे देखते हैं इसको। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास लिखा हुआ, क्या लिखा है बेटे, एक्स की पावर 2 और ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है बेटे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे बेटे, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव तो ई की पावर माइनस एक्स, आई इंटू में क्या आएगा -1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा बेटे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स, तो यहाँ से क्या बचेगा बेटे माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा बेटे +2 हो जाएगा। ठीक है ना बेटे, अब इसको 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स ब्रैकेट माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, या दूसरा कितना आ जाएगा बेटे 2 आ जाएगा। अब इसको एक हम लोग नंबर लाइन बनाएंगे और उस पर दिखाएंगे बेटे, नंबर लाइन ऐसे बना लो, तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया प्लस इन्फिनिटी, 0 2 है ना, तो यहाँ पे मान लेते हैं 2 है, यहाँ पे क्या है 0 है। साइन चेक करते हैं प्यार बच्चे, 2 इन्फिनिटी के बीच में कोई भी एक वैल्यू डालो डेरिवेटिव में, तो यहाँ पे जैसे मैंने डाला 3, यहाँ पे क्या डाला बेटे मैंने 3 डाला, तो ये -1 हो जाएगा, मतलब ये निगेटिव आ जाएगा बेटे। क्या आ जाएगा बेटे यहाँ पे निगेटिव। अगर ये निगेटिव है तो ये आएगा पॉजिटिव, कोई भी वैल्यू डाल लो बेटे, है ना, 1 डाल के चेक करो ना, प्लस में आ जाएगा। ये 1 डालो, यहाँ पे 1 यहाँ पे डालेंगे, ये वाला चीज़ें 1 डालेंगे तो पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव हो जाएगा, और इसमें आ रहा है निगेटिव। हमें चाहिए इंक्रीजिंग वाला इंटरवल, इसका मतलब कि y जो है वो इंक्रीजिंग होगा ऑन 0 to 2 में। किसमें 0 to 2 में, तो 0 से 2 कौन सा है, डी ऑप्शन दिया, तो डी ऑप्शन टिक कर देंगे। बस समझ पा रहे हो प्यारे बच्चों, ठीक है।